अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तः स्थमीश्वरम्। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री गणपति गणेश महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु देवादिदेव महादेव माँ पराअंबा और श्री राम जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री अंजना नंदन हनुमंत लला के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भारतवर्ष के सभी साधु समाज को प्रणाम और सभी भक्तों को सादर जय सीताराम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान करे ऐसा ही हो। सब अपने अपने निवास पर कुशल मंगल हों, स्वस्थ हों। व्यक्ति का यह मनुष्य जीवन अतिशय अनमोल है और इसका एक एक क्षण अति मूल्यवान है। जिस प्रकार से अन्न का एक एक कण और सत्संग का एक एक क्षण अतिशय मूल्यवान होता है, हमारा ज्ञान वर्धन करने वाला होता है और सदैव सत्संग से, संतों के सानिध्य से, सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से, भगवान की कथा से, नाम सुमिरन से, नाम संकीर्तन से जीव का केवल और केवल कल्याण ही होता है। किसी भी भाव से भगवान का नाम लिया जाए, क्योंकि नाम का स्वरूप ऐसा है कि वह पापों को जला करके भस्म कर देता है। भाए कुभाए अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। और जो व्यक्ति अपने जीवन के इस मूल्यों को समझ लेता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे ये देव दुर्लभ मनुष्य देही क्यों प्राप्त हुई है, इसका हेतु क्या है, क्या प्रयोजन है मेरे जीवन का। जो व्यक्ति इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास गुरुजनों की सनिधि में बैठकर करता है, वही भाग्यशाली है। क्योंकि जब हम गुरु महाराज के चरणों में बैठ कर के अपने जीवन को जानने का प्रयास करते हैं, इस जीवन का सुंदर निर्माण कैसे हो, हमारे चरित्र में पवित्रता कैसे उतरे, हमारे मन में, हृदय में पावनता कैसे आए, दूसरों के दोष देखने जैसी भावनाओं का अभाव कैसे आए, जब ये सब बातें, ये सब युक्तियाँ हम गुरु चरणों में बैठ कर के सीखते हैं तो हमारा जीवन उत्थान की ओर बढ़ता है। कुछ लोग मोह रूपी रात्रि में इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं कि वे जानते ही नहीं कि ये जीवन किस लिए है, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हमें हुआ है इसका हेतु क्या है। और जब ये देह ही स्थिर रहने वाली नहीं है तो इससे अर्जित की हुई संपत्ति, धन, वैभव,
संतति आदि आदि जो भौतिक सुख हैं या अर्थ का विस्तार है, जिसको व्यक्ति सुख मान लेता है, वस्तुतः वह सुख है नहीं, क्योंकि जिसका अस्तित्व ज़्यादा देर तक ठहरता ही नहीं है तो वह सुख कैसे हो सकता है। सुख तो शाश्वत होता है और वही परम सुख होता है। तो कुछ लोग इस मोह रूपी रजनी में, मोह रूपी रात्रि में इस तरह से लिप्त हो जाते हैं और ऐसी गहरी नींद में सो जाते हैं कि उनके जीवन की समस्त जो अवधि है वो इस रात्रि में, इस मोह रूपी अंधकार में ही व्यतीत हो जाती है। और फिर अंत में मृत्यु उनके हाथ लगती है। देही तो मिली थी अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप के अनुसंधान के लिए, स्वयं की यात्रा करने के लिए, इस आत्मा को उस परम आत्मा में एकाकार करने के लिए इस देही का मिलना संभव हुआ है और इसका हेतु भी यही है। परंतु कुछ लोग अज्ञान के कारण इस मोह को और इस संसार में मिलने वाले सुख दुख के जंजाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि अंत में फिर वे भयंकर यातनाओं को भोगते हैं और मृत्यु उनको प्राप्त होती है। ऐसा ही एक बहुत ज्ञानवर्धन करने वाला सुंदर संवाद जो कि दिव्य प्रसंग श्री सौमित्र, श्री लखनलाल जी महाराज और गुह के बीच हुआ। ये एक ऐसा संवाद है मानो बहुत ही सहज सरल भाव से श्री लखनलाल जी ने व्यक्ति को जीवन कैसे जिया जाए, इस जीवन को जीने की कला क्या है, इस जीवन के मायने क्या है, इनको समझाया हो। जिस समय वनवास हुआ और श्रृंगवेरपुर में श्री भगवान रामचंद्र जी, साथ माँ जानकी और श्री लखनलाल जी पहुँचे तो गुह के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार हुआ। गुह ने अपने जो वहाँ के उनके लोग थे, अपने परिवार के कुटुंबियों के साथ भगवान का बहुत आदर किया और उनसे बहुत प्रार्थना की कि आप चल करके हमारे इस छोटा सा ये जो श्रृंगवेरपुर एक गांव है उसका आप राज्य संभालिए। परंतु रघुनंदन ने कहा कि मुझे किसी भी राज्य में जाने की आज्ञा नहीं है, ना किसी ग्राम में मैं ना किसी शहर में नहीं जा सकता, परंतु यहाँ मैं बाहर विश्राम करूँगा और आज की रात्रि यहीं पर हम रुकेंगे। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जब रात्रि का समय हुआ तो माँ जानकी के लिए और श्री राघवेंद्र सरकार के लिए गुह ने पत्तों की, कुशा की एक सांथरी बिछा दी और भगवान उस सांथरी पर माँ जानकी के साथ उसी प्रकार विश्राम करने लगे जैसे वह अपने राजमहलों में मखमल के और रेशमी गद्दों पर, बिस्तर पर विश्राम करते थे। तो जब भगवान को और माँ जानकी को विश्राम करते हुए, सोते हुए गुह ने देखा तो गुह का जो हृदय है वह पीड़ा से भर गया, क्योंकि गुह भगवान के अनन्य भक्त हैं और भक्त अगर भगवान अपने भक्त की पीड़ा को नहीं देख सकते तो जो भगवान के निज जन होते हैं उनके अगर इष्ट आराध्य प्रभु भी कभी कष्ट में या संकट में आ जाएं तो भक्त भी भगवान की ऐसी पीड़ा को देख करके सहन नहीं कर सकता। तो उन्होंने जा कर के श्री लखनलाल जी को प्रणाम किया। लखनलाल जी वीर आसन में पहरा दे रहे थे, जैसे राजा के यहाँ पहरा दिया जाता है, क्योंकि उनकी माता ने उनसे कहा था कि जब राघवेंद्र और माँ जानकी विश्राम करें तो तब उनकी रक्षा में आप पहरा देना, वीर आसन में आप रहना और निद्रा का त्याग कर देना। तो इसी प्रकार से श्री लखनलाल जी वीर आसन में बैठ करके और सावधान हो करके एक सैनिक की भांति पहरा दे रहे हैं। और गुह ने जाकर के उनसे कहा कि आज मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है
कि आज वह राघवेंद्र और माँ जानकी, जो कि त्रिलोकी के माता पिता हैं, वह राघवेंद्र सरकार जिनकी संकल्प मात्र से इस संसार का उद्गम भी होता है, इसका पालन भी होता है और प्रलय भी होता है, और माँ जानकी जो परा अम्बा जगत जननी है, ऐसी माता जानकी जनक की पुत्री विधे राजनंदिनी माँ जानकी को इस पत्तों की शैया पर लेटे हुए देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये समय ने अच्छा नहीं किया, ये कैकई माँ ने अच्छा नहीं किया। निषाद ने ऐसा कहा तो श्री लखनलाल जी समझ गए कि भक्त आज विदीर्ण है और भक्त का हृदय पीड़ा से व्याकुल है। तो उनके दुख का निवारण करने के लिए लखनलाल जी ने उन्हें जो एक मर्म समझाया है, वह हम सभी को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी जीवन जो है इस ज्ञान से परिपूर्ण हो और हम भी इसका आश्रय करें। और लखनलाल जी ने कहा, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि हे निषाद, यहाँ पर कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए आप इस बात को तो सदा सर्वदा के लिए आप अपने हृदय से निकाल दीजिए कि इसमें माता कैकेयी का कोई दोष है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कर्म तो सामान्य व्यक्ति करता है, अच्छा बुरा, उसके अनुसार उसे फल भी भोगने पड़ते हैं। बुरे कर्मों का फल नरक के रूप में, अनेक यातनाओं के रूप में प्राप्त होता है, और अच्छे कर्मों का फल उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों के रूप में प्राप्त होता है। तो क्या भगवान को भी कर्म का कोई प्रभाव होता है? तो यहाँ एक प्रश्न उठता है और इसका निवारण गुरुजनों ने किया। गुरुजनों ने कहा कि भगवान को कभी कोई भी कर्म किसी बंधन में नहीं बांध सकता। भगवान स्वतंत्र हैं, अविनाशी हैं, व्यापक हैं, अज हैं और नित्य हैं। केवल और केवल अपने भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान को कई बार ऐसी लीलाएं भी करनी पड़ती हैं जिसमें अनेकों अनेक कष्ट उनको स्वयं भी सहन करने पड़ते हैं। और भगवान पर वेद मार्ग की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी है। जब भगवान आते हैं और जो उनके बनाए हुए वेद के मार्ग हैं, शास्त्र जो आज्ञा देता है, जो नीति कहती है, तो उसकी रक्षा करना पहले भगवान का धर्म है। अपने धर्म की पूर्ति करने के लिए, आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए भगवान इस तरह से लीला करते हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण है, भगवान अपने भक्तों के द्वारा दिए गए, मांगे गए वरदानों को पूरा करने के लिए भी जो है इस तरह से देही धारण करके आते हैं। जिस समय नारद जी को मोह हो गया था और वह जो विश्व मोहिनी के कारण उनका पतन निकट था, तो उस समय भगवान ने अपने जो भक्त शिरोमणि हैं, अपने निज जन हैं, श्री नारद जी की इस माया को, इस उनके जो बुद्धि पर जो माया का आवरण था, उसे दूर करने के लिए, उनके अज्ञान को दूर करने के लिए उस समय लीला रची और उनका कल्याण किया। तो नारद जी ने क्रोधवश भगवान को शाप दिया। भगवान को वस्तुतः कोई शाप छू नहीं सकता, परंतु भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया और जिस कारण से फिर भगवान ने अवतार लिया। ऐसे अनेकों कारण हैं। एक बार जय और विजय को भी श्राप सनक सनंदन आदि ऋषियों ने दे दिया था। तो उस समय भगवान ने कहा कि अगर सेवक के किसी दोष के द्वारा उसे शाप मिल जाता है तो उसमें स्वामी का भी भाग रहता है। तो अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए भक्त अगर उन्हें शाप भी दे दें तो वह शिरोधार्य कर लेते हैं, और अगर वरदान प्रभु से मांग लें, जिस प्रकार से मनु महाराज और भगवती शतरूपा ने बहुत महान तप करने के बाद
उनसे मांगा था कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत भाए, चहूँ तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। कि मैं आपके जैसा, आप तो दानियों के भी शिरोमणि हैं, आप तो दानियों को भी दान देने वाले, उनके भी दाता हैं, तो आपसे मैं एक सुत मांगता हूँ जो आपके जैसा हो। तो भगवान ने उनसे कहा कि मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूंगा, मैं ही आऊँगा। अब आप लोग जाकर के स्वर्ग में कुछ समय के लिए विश्राम कीजिए, और जब आप कौशल्या और दशरथ के रूप में त्रेता में आएंगे तो मैं आपको धन्य करूँगा। तो इस प्रकार भगवान से जब भक्त वरदान मांग लें या भगवान को शाप दे दें, तो उनकी अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए भी प्रभु को मनुज शरीर धारण करके और अनेक लीलाएं करनी पड़ती हैं। अपनी बनाई हुई वेद मार्ग है जो भक्ति पथ है, उसको भी प्रभु को बनाकर रखना पड़ता है। उसके लिए भी प्रभु कई बार बहुत कष्ट सहते हैं। और विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कई बार विप्रों के लिए, धेनु के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवों के दुख को दूर करने के लिए जब आताताई राक्षसों का जो परिताप बढ़ता है, उनके अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो फिर ये जो धरती है ये भी पुकार करती है कि हे प्रभु, अब वे समय आ गया है कि आप आइए और हम सबकी पीड़ा को दूर कीजिए। तो इस तरह से अनेकों कारण हैं भगवान के इस तरह से लीला करने के लिए। उनकी लीला को संपूर्ण रूप से तो कोई समझ नहीं सकता, परंतु उनकी लीलाओं को गाकर हम भव से अवश्य ही तर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की जो कथा अमृत है, ये तो इस तरह से है कि जिस प्रकार चंदा का दर्शन चकोर नित्य करता रहता है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, तो इस प्रकार संत जन, उनके निज जन, उनके भक्त जन निरंतर उनकी कथाओं का, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं का, अमृत का पान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि भगवान का कोई निजी ऐसा कर्म नहीं है जो उन्हें बंधन में बांध सकता है, और किसी का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं कि भगवान को बंधन में बांध सके, परंतु भक्तों का, निज जनों का, उनके अनन्य भक्तों का प्रेम पाश ऐसा अवश्य है जो भक्तों को, जो भगवान को भी बंधन में बांध देता है। केवल और केवल भक्तों का प्रेम पाश, वह अहिल्या माता की पुकार जो निरंतर राम 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 कर रही थी, उस शिला ने सिसक सिसक कर इस प्रकार से आर्त भाव से पुकारा कि प्रभु आने के लिए बाध्य हो गए। मतंग मुनि का आशीर्वाद भगवती शबरी को प्राप्त हुआ कि भगवान राम आएंगे, आप इस मंत्र का अवलंबन कीजिए। तो गुरु पर विश्वास ऐसा अटल था, भक्ति ऐसी पावन थी कि राम, श्री राम बाध्य हो गए। केवट का वो प्रेम, उसके नेत्रों से वह झलकता हुआ वह अश्रु की धारा, मानो भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लेना चाहती हो। तो जब आर्त भाव से जब गजेंद्र ने बुलाया तब भी भगवान आए। तो रुक्मणी पांचाली ने जब बुलाया तब भी भगवान आए। तो जब आर्त भाव से कोई भी भक्त अपने इष्ट के लिए पुकार करता है तो नारायण भी बाध्य हो जाते हैं। यही एक प्रेम का बंधन है, भक्त के प्रेम का बंधन है जो भगवान को भी बांध लेता है। और कौन से भगवान बन जाते हैं? जो अविनाशी है। ऐसे प्रभु सेवक बस अहियहि, भगत हेतु लीला तनु गहियहि। और भगत के हित के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने के लिए इस देही को वे धारण करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ज्ञान का उपदेश श्री लखनलाल जी महाराज गुह को दे रहे हैं। और न केवल गुह के लिए, ये समस्त संसार के कल्याण के लिए ऐसा सुंदर उपदेश सौमित्र के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और अब आगे उन्होंने कहा कि हे निषाद राज, आप तो भक्त हैं, आप इस बात को छोड़ दीजिए कि किसने क्या किया। अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि इस संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। इस संसार की
स्वयं की सत्ता ही कुछ नहीं है। और यही एक बार भगवान शंकर ने भी कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आगे महाराज लखनलाल जी ने कहा कि धरनी धाम धनुपुर परवारू, स्वर्गु नरकु जहाँ लगी वह वारू। कि धरनी धाम घर, अपना नगर, अपना परिवार, संपत्ति आदि कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। परिवार कभी स्थिर किसी का नहीं रहता। वह जो पितामह थे हमारे दादा दादी आगे उनके भी जो पिता थे तो वो रहे नहीं रहे, कईयों के तो दादा दादी नाना नानी भी नहीं रहे, कईयों के माता पिता भी नहीं रहे, और एक दिन हम सब ने भी चले जाना है। क्योंकि यहाँ सभी की जो आयु की अवधि है वह जन्म के साथ ही निश्चित कर दी जाती है और श्वास भी निश्चित कर दिए जाते हैं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जो हमें सर्दी में धूप इतनी प्रिय लगती है, गर्मी में वही धूप हमें कष्ट भी देती है। तो जब मौसम यहाँ स्थिर नहीं, यहाँ पर समय स्थिर नहीं, समय निमिष करके और घंटे मिनटों के हिसाब से बीतता जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, तो फिर ये धरती, ये धाम, ये नगर, ये पुरवासी, ये परिवार, ये संपत्ति, ये संतति, ये अट्टालिकाएं, ये भवन, ये अर्थ की बहुलता, ये कब तक स्थिर रहेगी? यहाँ पर कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जब कोई एक व्यक्ति स्वप्न में मानो वह राजा हो जाए और जब उसका स्वप्न टूटता है तब उसे अपना जो वास्तविक रूप है वही प्राप्त होता है। स्वप्न में राजा बनने का अर्थ ये नहीं कि वह वास्तविकता में भी राजा ही बन गया। तो इस तरह से घू के अतिशय विषाद को, मोह को दूर करते हुए भगवान ने आगे कहा कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। हे गुहू, हे निषादराज, आप इस संसार में जितने भी स्वर्ग नरक घर परिवार संपत्ति जो भी कुछ है ये सब मोह को पैदा करने वाले हैं, इसमें परमार्थ नहीं छिपा है। अब किसी व्यक्ति के इतने अच्छे पुण्य कर्म हो गए कि वह स्वर्ग लोक को उसने प्राप्त कर लिया, और जैसे ही उसके उन पुण्यों का फल पूर्णतः जब वह भोग लेता है तब तुरंत उसे स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। और फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर उसी प्रक्रिया में वह चला जाता है। कभी जन्म हो गया, कभी मर गए, कभी फिर से कहीं और पैदा हो गए। तो वह जन्म मरण सब तब तक निरंतर चलता रहता है, और तब तक जो नित्य शाश्वत सत्ता है, जो सुप्रीम पार है, उसमें व्यक्ति कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता जब तक ये श्रृंखला ना टूट जाए। और इस श्रृंखला को तोड़ने का एक ही माध्यम है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति भगवान ने बताई है, भक्ति मार्ग को भगवान ने बताया है कि अगर इस जन्म मरण की जो ये एक चेन है, एक ये जो श्रृंखला है, इसको अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको पहली भक्ति संतों का संग, तत्ववेता गुरु महात्मा जो ब्रह्म वेता हो, जो ये कहे कि मैंने ब्रह्म का दर्शन किया है और मैं आपको भी करवा सकता हूँ, ऐसा ब्रह्मवेता महात्मा महापुरुष साधु जिसके जीवन में आ जाए, जिसके जीवन में संत आ जाए, तो फिर भगवंत का आना निश्चित हो जाता है। और ये मेरा तो परम सौभाग्य है कि मेरे गुरु महाराज ऐसे ही हैं, वे तप मूर्ति हैं। उनका जीवन प्रारंभ से ही तपोमय रहा है, तो आज भी उनका जीवन तप में ही है। मानो राममय वे हो चुके हैं, शिवमय हो चुके हैं, और हमें उनके दर्शनों का नित्य प्रति सुअवसर प्राप्त होता है। इससे बड़ा परम सौभाग्य जीव के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सरदा तप निसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक तरई। जिस प्रकार से दोपहर का जो ताप होता है शरद ऋतु का, उसे रात्रि का सूर्य चंद्रमा आकर के जिस प्रकार से हर लेता है, इसी प्रकार संत
का दर्शन करने से हमारे पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। क्योंकि जब संतों की दृष्टि अपने शिष्यों पर, जीवों पर पड़ती है, तो मानो वे अपनी दृष्टि से उनकी आत्मा को स्वच्छ कर रहे हों, उनकी आत्मा का मानो स्नान हो रहा हो, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान रहते हैं, तपोबल रहता है, उनकी दृष्टि में दोष नहीं रहते, उनकी दृष्टि में तो ठाकुर भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन रहता है, उनकी दृष्टि में तो भगवती परा अम्बा का दर्शन निरंतर रहता है। तो ऐसे महात्माओं का मिलना तो जीवन में बहुत अतिशय दुर्लभ है, परंतु हमारा तो परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु की सनिधि हमें प्राप्त है। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि अगर ऐसे गुरुजनों की जीवन में प्राप्ति मुझे हुई है, ये अवसर बार बार नहीं मिलते, तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि गुरु चरणों की सनिधि में रह करके ही इस जीवन यात्रा को धर्मपरायण होकर के पूर्ण करूं और भगवान के नित्य निरंतर गुणगान करती हुई अपनी वाणी, मन, अपने व्यक्तित्व को पवित्र, पावन, दिव्य बनाते हुए इस यात्रा को पूर्ण करूं। ऐसी प्रार्थना मैं भगवान के चरणों में करती हूं। तो इस प्रकार से निषाद के मोह का हरण करते हुए श्री लखनलाल जी ने कहा कि भगवान नित्य निरंतर कर्म करते रहते हैं। वास्तव में भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना उन्हें अभाव है, परंतु वे अपनी एक जो वेद मार्ग है उसे बना करके रखते हैं। और भगवान ने गीता में भी कहा है कि नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कि मैं वास्तव में मुझे किसी चीज का अभाव नहीं, आवश्यकता नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं इस संसार में, परंतु फिर भी निरंतर मैं कर्म को करने में विश्वास रखता हूँ। क्योंकि अकर्मण्य रहना, निष्क्रिय हो जाना अच्छा नहीं है। व्यक्ति को परमार्थ की ओर, पुरुषार्थ की ओर कर्म करना चाहिए। उसे आलस्य को त्याग करके पुरुषार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान लखनलाल जी अनेकों अनेक उपदेश श्री घू को दे रहे हैं। और अब घू को भगवान ने कहा कि इस संसार में जागा हुआ कौन है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि वास्तव में सोया कौन है और जागा कौन है। यही जग जाग ही जामिनी जोगी परमारथ प्रपंच वियोगी, कि इस संसार में जागा हुआ कौन है, जो केवल अपनी देह को ही सच मान लेता है, इससे जुड़े हुए रिश्ते, नाते, इन सबको सच मान करके और इन्हीं में मोहित रहता है, इनके दुख से दुखी हो जाता है और इनके सुख से सुखी हो जाता है, इन्हीं में ही उलझ करके लिप्त रह करके अपनी अवधि को जो बिता करके इस आयु को नष्ट कर बैठता है, वह सोया हुआ है। आज आवश्यकता है जागृति की, कि व्यक्ति जागृत हो, वह अपने मूल को पहचाने, वह ये सोचे कि मैं तो प्रकाश तत्व हूँ, ये पंचभूत निर्मित पिंड मेरी सत्यता नहीं है, अपितु इसमें बैठा हुआ जो परम तत्व परमात्मा का अंश है, वह मेरा स्वरूप है। और मुझे उसी में ही एकाकार हो करके और उसी का ही स्वरूप अपना बनाना है। जिस प्रकार सूर्य से अनेकों किरणें भोर में निकलती हैं सूर्योदय के समय, और सारा दिवस वह प्रकाशित करती रहती हैं त्रिलोकी को, और जब सूर्यास्त का समय होता है तो सूर्य सबको अपने में ही समेट लेता है। तो उद्गम स्थान कौन है? सूर्य। सूर्य से प्रकट हुई और सूर्य में ही जा मिली। एक किरण ये नहीं कह सकती कि दूसरी मुझसे भिन्न है या मेरा कुछ अलग स्वरूप है। तो हम प्रभु से भिन्न कैसे हो गए? सिर्फ एक बाधा क्या है कि हम मोह रूपी निद्रा, मोह रूपी रात्रि में, रजनी में सोए रहते हैं, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानने जानने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए जो है इस जन्म मरण के चक्कर से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। जिस दिन व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी,
कि इस संसार में वही भाग्यशाली है और वही गुणवान है, वही शीलवान है, वही प्रज्ञावान है, वही विवेकवान है, वही सब गुणों की खान है। कौन? जिसे रघुवीर के चरणों से प्रेम है, जिसके हृदय में युगल चरणों का निरंतर चिंतन बना रहता है और जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में अपने भगवान का दर्शन, उनका भगवान का मुखमंडल जिसके नेत्रों में निरंतर रहता है, वही भाग्यशाली है। जिसकी वाणी निरंतर भगवान के गुणों को गाने में लगी रहती है, भगवान के नाम संकीर्तन में लगी रहती है, वही भाग्यशाली है। तो इस तरह से अब भगवान ने बताया कि जागा हुआ कौन है, जो अपने स्वयं के आत्म अनुसंधान की यात्रा पर चलता है, वही जागा हुआ है, अन्यथा तो सब सोए हुए हैं। और अब भगवान ने कहा कि ये विवेक हमें कौन देगा? ये विवेक हमें प्राप्त होगा गुरुजनों के सानिध्य से। और जब विवेक होगा फिर उसका फल क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमें विवेक होगा तब हमारा मोह, भ्रम, संदेह, संशय आदि जो व्याधियां हैं फिर वे सब मिट जाएंगी और रघुनाथ जी के चरणों में फिर अनुराग उत्पन्न होगा। और संसार का जो राग है जिसमें व्यक्ति नित्य निरंतर उलझा रहता है, फिर वह राग मिट जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग की उत्पत्ति होगी। अब फिर वही बात आ गई कि अनुराग कैसे होगा? अनुराग भगवान के चरणों की अनुरक्ति को प्राप्त करने का प्रथम साधन है। प्रथम भगति संत कर संगा। जब हम संतों से, सत्संग से, सत्य का संग, सत्संग अर्थात सत्य का संग, जब हम संतों के संसर्ग में जाते हैं, नित्य निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तब हमारे भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। हम फिर भगवत चरणों के अनुरागी हो जाते हैं। फिर ये संसार के जो विषय रस हैं फिर ये रूखे लगने लगते हैं, इनकी दौर्बल्यता फिर हमारे हाथ लग जाती है। फिर पता चलता है कि जिन विषयों में जीव अब तक उलझा रहा, उन विषयों ने क्या दिया? नरक, अनेकों यातनाएं, निकृष्ट योनियों में जन्म। और इन विष रूपी विषयों से जब व्यक्ति ऊपर उठता है, भगवत चरणों का अनुरागी बनता है, गुरु चरणों में प्रणाम करता है, फिर सरेंडर, समर्पण कर देता है, उस समय फिर उसके हाथ मुक्ति, मोक्ष, फिर कैवल्य उससे दूर नहीं रह जाता, फिर सामीप्य, सारूप्य उससे दूर नहीं रह जाता। परंतु इन सब स्थितियों को, इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करने का जो एक साधन है वह यही है कि भगवत चरणों में, गुरु चरणों में हम समर्पित हो जाएं। और अपने जीवन के कर्म तो सभी को करने ही हैं। अकर्मण्यता कोई अच्छी बात नहीं। धर्मपरायण होकर के हम अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए और अपने इस जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। आजकल एक बहुत बुरा समय देखने में आ रहा है कि लोग मॉडर्न हो गए। सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर आजकल हावी होने लगी है। कौन सा ऐसा देश है या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को छोड़ा हो? ये भारतीयों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि हम लोग दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है ये दैव संस्कृति, ऋषियों मुनियों की संस्कृति है। और ये तो ऐसी संस्कृति है जिसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि उन सूत्रों पर व्यक्ति अगर चलता रहे तो साधारण मनुष्य अनेकों तप आदि का आसरा लेकर के, भगवान के नाम का सहारा लेकर के भगवान का स्वरूप प्राप्त कर सकता है। ये केवल और केवल सनातनी संस्कृति में ये ऐसा विशिष्ट दिव्य गुण है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जो परिवार ये चाहता हो कि उनके बच्चों की बुद्धि कभी ना बिगड़े, तो उस घर में नित्य प्रति ज़्यादा नहीं
24 घंटे में से 1 घंटा ही या 1 घड़ी ही भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे जो नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, वो निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फिर उस घर में प्रवेश करती हैं और वो जो पॉजिटिव रेज होती हैं फिर वो घर में रहने वाले उन लोगों के साथ फिर एकाकार उन वाइब्स का हो जाता है और विचारों का परिवर्तन हो जाता है। तो हम इतने भी सो कॉल्ड मॉडर्न ना हो जाएं कि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने सदग्रंथों को, अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को हम खो दें। हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी मेरुदंड को दे करके ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण देवों के द्वारा हुआ। वह ऋषि दधीची जैसों की ये भारत भूमि है जिनकी मेरुदंड से ऐसा शस्त्र बना जिससे राक्षसों का विनाश हुआ। ये उन दधीची की भूमि है, ये उन ऐसी ऐसी यहाँ पर वीरांगनाएं हुई हैं। यहाँ पर अनेकों अनेक ऐसे ऐसे महान इतिहास हमारी संस्कृति में हैं जिसमें दैविकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, दिव्यता भी है और अलौकिकता भी है। अब ये हम पर चयन करता है कि हम अपने जीवन को किस मार्ग में लेकर के जाना चाहते हैं और किस मार्ग का हमने चयन करना है। हमने उत्थान की ओर जाना है या हमने अपना विनाश करना है। इसका स्वातंत्र्य भगवान की ओर से मनुष्य को दिया गया है। तो इस तरह से निषाद को समझाते हुए अब भगवान ने एक बात बहुत ही सुंदर कही। अब परमार्थ का मार्ग भगवान ने बताया है। भगवान ने कहा कि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहू। कि हे गुहु, आप जानते हैं परम परमार्थ क्या है? कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म राम जी से जिस दिन राम जी के चरणों से स्नेह करेगा तो उस दिन हम परम परमार्थी हो जाएंगे। अब मन, वचन और कर्म के द्वारा कैसे राम चरणों का अनुरागी बना जाता है, इसके विषय में लखनलाल जी ने बताया। उन्होंने कहा जिनका मन निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, जो मानसिक पूजन श्री भगवान का अपने आराध्य का करते रहते हैं, जो मन से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं और सदैव भगवान के चरण जिनके मन में निरंतर रहते हैं, युगल चरण कमलों का जो ध्यान करते रहते हैं, वे परम परमार्थी हैं। अब वचन से जिनकी वाणी चुगली निंदा ना करके दूसरों के दोषों की घोषणा, दूसरों के दोषों को बताना, पर छिद्रा अन्वेषण जैसी कुभावनाओं का जिनके भीतर सदा सर्वदा अभाव रहता है, ऐसे जो लोग हैं जिनकी वाणी नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, गुणों का गायन करती रहती है, जिनकी वाणी में सदैव ठाकुर विराजते हैं, भगवान गौरी शंकर जी, भगवान सीताराम जी के गुणों का जो गुणगान निरंतर करते हैं, ऐसी वाणी धन्य है। ऐसी वाणी रखने वाला व्यक्ति परम परमार्थी है, क्योंकि जिसके भीतर फिर घनश्याम बैठ जाएंगे, जिसकी वाणी में मेरे ठाकुर का वास हो जाएगा, उसकी वाणी में फिर दूसरों के दोषों को देखना, निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या द्वेष आदि भावनाओं से फिर वह मुक्त हो जाएगा। और कर्म से जब वह श्री विग्रह का स्नान कराता है, भगवान के लिए भोग प्रसादी बनाता है, भगवान का वंदन, अर्चन, पूजन सुवासित पुष्पों से और साथ ही साथ अपने मन से श्रद्धा सुमन भेंट करके जब वह करता है और भगवान के चरणामृत को फिर जब वो पीता है, तो भगवान का संकीर्तन जब वो करता है, भगवान के मंदिरों का निर्माण जब वो कराता है, कर्म के द्वारा भगवान की कथा, सत्संग आदि का आयोजन जब करता है, तो वह व्यक्ति भी परम परमार्थी है। तो मन, क्रम, वचन से जो भगवान का ही हो जाए, श्री भगवान को ही सब सर्वस्व मान ले,
कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आपके अतिरिक्त मेरा यहाँ कुछ नहीं है। और ऐसी भावना कब प्रविष्ट होगी, ऐसे गुण हम में कब आएंगे? फिर वही सूत्र आ गया कि ये ऐसी अवस्था को प्राप्त करना तभी संभव हो पाएगा जब गुरु चरणों की सनिधि हमें प्राप्त होगी। क्योंकि जब जब भगवान भी यहाँ आए हैं, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस संसार, इस भव को, इस भवाड रूपी अग्नि, इस भव को किसी ने भी गुरु कृपा के बिना आज तक पार नहीं किया। और भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, ज्ञान कैसे जीवन में अर्जित किया जाए, जीवन में वैराग्य के मार्ग पर कैसे चला जाए, भगवत कृपा कैसे प्राप्त की जाए, मंत्र का जाप कैसे किया जाए, ये सब सूत्र कौन समझाएगा? ये सब सूत्र समझाने वाले श्री गुरुदेव महाराज हैं। गुरु को धारण करने का स्वतंत्र हमें है। हम तत्ववेता गुरु के पास जाएं और उनके चरणों में प्रणाम करके और उन्हें कहें कि हमने अब आपको अपनी इस जीवन नैया को सौंपा है। आप तो वो हैं जो संसार के विषय विकारों से उठा करके अपनी कृपा दृष्टि रूपी जल से स्नान करा करके और विषयों को हटा करके स्वच्छ करके भगवंत की गोद में बिठा दे, ऐसा सामर्थ्य संत के पास रहता है। तो हम पर भी ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए। इस संसार में कभी भी कुछ नष्ट नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि आजकल तो संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जब संसार की इतने युद्धों को लड़ने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, निरंतर अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए व्यक्ति इतना प्रयासरत रहता है, तो जब उसे वह प्राप्त हो जाती हैं और जिस दिन वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक निष्ठ प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, अब हमें तो ऐसे गुरु का आप संसर्ग करा दीजिए, ऐसे गुरुजनों से हमारी भेंट हो जाए, हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए कि हम आप तक पहुंच सकें, अपने स्वरूप की ओर लौट सकें, तो उस दिन आपकी यह मनोकामना भी अवश्य ही ईश्वर पूर्ण करेंगे। हमें वस्तुतः जीव को मांगना नहीं आता। गुरुजनों के पास भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी सांसारिक प्रॉब्लम्स को तो हम बहुत डिस्कस कर लेते हैं, परंतु कभी अध्यात्म की बात कोई कोई विरला, कोई कोई बुद्धिजीवी ही करता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हम अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं। जब हम गुरुजनों के पास जाएंगे तो जब वो आध्यात्मिक उन्नति आपकी करवा सकते हैं, आपको भगवंत से मिला सकते हैं, तो क्या संसार की चीजें पीछे रह जाएंगी? कभी किसी वस्तु का अभाव आपको आने देंगी क्या? वो कभी नहीं आने देंगे। बात तो समझने की है। बात तो सिर्फ एक जो आवरण है ना मोह का, अज्ञानता का, जो अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, इस अज्ञान के वशीभूत होकर के ये हमारे ज्ञान को भी आवृत कर लेता है, हमारी चेतना को भी आवृत कर लेता है। जिस दिन हम इससे ऊपर उठ करके थोड़ा सोचेंगे और गुरुजनों के पास जाएंगे, तो उस दिन आप ये सोच लेना कि आपको एक नई दिशा, नई रोशनी, नई चेतना, नई उमंग, नई एनर्जी आपके भीतर प्रकट हो जाएगी। और ये जीवन बहुत मूल्यवान है। इसका एक एक क्षण अतिशय अतिशय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मनुष्य देही, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मोक्ष का द्वार है। ये वही साधनों का महासाधन है। और बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसी ये मनुष्य देही जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये अगर हमें भगवान की करुणा से, भगवान के कैंकर्य से अगर हमें प्राप्त हो ही गई है, तो इसका हम मूल पहचाने। विषयों में लिप्त होने के लिए ये देही नहीं मिली है, विकारों में लिप्त होने के लिए नहीं मिली है। जीता तो वही है जिसने इन विषयों को हरा करके, और वह जो ऊपर उठ जाए वही संसार में फिर विजयी भी होता है। और एक बात और मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि कर्म के द्वारा अगर आप कोई बुरा नहीं कुछ भी करते, परंतु आपका अगर मन
उन विषयों का चिंतन भी अगर करता रहता है तो भी बहुत आपको कष्ट आ सकता है। और गीता में भी भगवान ने इस बात को कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढ़ आत्मा, कि ऐसा जो व्यक्ति है जो विमूढ़ है, जो मन के द्वारा उनका चिंतन करता रहता है, इंद्रियार्थानि विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, उसे मिथ्याचारी कहा गया है। जो कर्म के द्वारा कोई कर्म नहीं करता परंतु जिसके चिंतन में प्रभु न रह करके केवल विषय रहते हैं, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। तो हमें अपना मन चित्त भी शुद्ध करना है, हमें अपना चरित्र भी शुद्ध करना है, हमें अपनी पात्रता ऐसी पावन बनानी है कि जिसमें अमृत ठहर सके। कभी भी गंदे पात्र में अमृत को नहीं रखा जाता, शुद्ध वस्तु को नहीं रखा जाता। दुग्ध को भी शुद्ध बर्तन में माताएं रखती हैं। तो अगर हमारी पात्रता ही शुद्ध नहीं होगी तो उसमें कोई भी अमृत ठहरेगा नहीं। कथा अमृत, ज्ञाना अमृत, चरना अमृत, ये सब पात्रता की शुद्धि पहले मांगते हैं। तो हमारे गुरुजनों का तो ऐसा ही उपदेश है कि आपका जो मन है वह भी विषयों का चिंतन कदापि ना करे, क्योंकि जिसका आप चिंतन करेंगे दैट मीन्स कि आप उसका बीज अपने मन में रखते हैं। और बीज का कार्य क्या है? बीज एक दिन वृक्ष में अवश्य ही परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा बीज, विषय रूपी बीज, और ये जो संसार के भोग बड़े प्रिय व्यक्ति को लगने लगते हैं, इनके वशीभूत होकर के वे कुकर्म कई बार कर बैठता है। तो इस तरह से इन विषयों से ऊपर उठ करके और गुरु चरणों में अनुरक्ति, भगवंत चरणों में प्रेम प्रीति, यही जीवन का जो है उद्देश्य होना चाहिए। और अपने जीवन में ऐसी पात्रता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए गुरुजनों के पास जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के और नित्य उनका सत्संग भी हम करें। कई बार लोग दीक्षा ले आते हैं और कभी गुरुस्थान पर नहीं जाते, तो नित्य हमारा मार्गदर्शक कौन बनेगा? हमारे अज्ञान को कौन दूर करेगा? अगर व्यक्ति के भीतर कोई किसी तरह का कोई व्याधि है, मानसिक व्याधि है या अज्ञान है, तो जब गुरुजनों की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वह जान जाएंगे और वह दूर भी कर देंगे। तो उसके लिए हमें नित्य संतों के संसर्ग में, उनकी सनिधि में जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में एक नई चेतना, नई रोशनी आ सके, हम अपने मूल्यों को, जीवन के हेतु को पहचान सकें। अन्यथा तो ये यहाँ पर अनेक लोग आते हैं, जन्मते हैं और हजारों लोग मर जाते हैं, कौन किसी को पूछता है? जब जीव पैदा नहीं हुआ था उससे पहले वह कहाँ था, वह जानता है? नहीं जानता। इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने के बाद वह कहाँ जाएगा? नहीं जानता। और ये देही जब जिस दिन शांत हो जाएगी, इसकी श्वास रुक जाएगी, जब ये गतिहीन हो जाएगी, उसी दिन सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अब गृह शुद्धि का हवन हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस घर का स्वामी था, जिसके स्वामित्व में, नेतृत्व में, सानिध्य में सब परिवार के लोग रहते थे, अपने कार्यों को करते थे, आज वह माटी का जो पुतला था वह शांत क्या हुआ? उससे सभी के रिश्ते नाते टूट गए। इतनी सी सच्चाई है इन रिश्तों में। हम अपने धर्म की पूर्ति करें, जिसका जो धर्म है वह अपने अपने धर्म की पूर्ति, अपनी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य को पूर्ण करता हुआ राममय होने का, शिवमय होने का प्रयास करे और गुरुजनों से संसर्ग करे। गुरु कृपा से ही केवल संभव है, इसीलिए कहा है गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि ये ऐसा सुख है जो व्यक्ति गुरु सनिधि में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। और जो श्रवण है, गुरुओं की वाणी का जो श्रवण है, सुनना है, वह हमारे ज्ञान का वर्धन करने के लिए एक मूल का काम करता है। इसीलिए मैं तो इस जो दिव्य संवाद है गुरु का और श्री लखनलाल जी का,
उससे व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए भी यही प्रेरणा लेती हूँ कि यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने एक गुरु के रूप में, एक आचार्य के रूप में उनको सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। और ये केवल गुरु के लिए नहीं है, ये तो समस्त संसार के लिए है, हमारे लिए है। गोस्वामी जी महाराज ने इस सुंदर ग्रंथ की रचना श्री महादेव जी के आदेश पर समस्त संसार के कल्याण के लिए की है। वे स्वयं ब्रह्मवेता हैं, परंतु इस ग्रंथ को उन्होंने रच करके, और भगवान शंकर के द्वारा ये जो है प्रथम रचा गया था। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। इसको सुसमय पा करके भगवती के साथ भी उन्होंने इसका संवाद किया, उन्हें भी सुनाया। तो रची महेश निज मानस रखा, सबसे प्रथम तो शंकर जो जगत गुरु हैं, जगत वंदे जगदीश सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा देवादिदेव महादेव हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव के भी वही आराध्य हैं। तो उनका ये रचा हुआ ग्रंथ है, और इसका एक एक शब्द, एक एक सौरठा, एक एक छंद, एक एक चौपाई, एक एक दोहा अतिशय ज्ञान का वर्धन करने वाला है, अतिशय मूल्यवान है। तो हम अवलंबन तो कर देखें, हम स्वाध्याय पर आधारित तो होकर के देखें, हम ग्रंथ पर निर्भर तो होकर देखें, हमारे जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो इस संवाद को, इस सत्संग को सुनने और आपको सुनाने का जो परम अवसर मुझे मेरे गुरु महाराज की करुणा से, कृपा से, उनके आदेश से और उनकी आज्ञा से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं श्री भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि गुरु आज्ञा से ही शास्त्र जो है ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए, समझना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं वह गुरु महाराज के द्वारा ही उद्घाटित किए जाते हैं। इसीलिए अब इससे पूर्व मैं अपनी वाणी को विराम दूं, आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, हमारा भारत, संपूर्ण विश्व स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे, यहाँ पर सुख रहे, और सभी राममय शिवमय होने का, अपनी आत्म अनुसंधान की यात्रा पर चलने का प्रयास करें। ऐसी मेरे गुरु महाराज और भगवान के चरणों में विनती है। और हम सब धर्मपरायण होकर के प्रभु की नित्य लीलाओं को गुणगान करते हुए, इस अमृत का पान करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें और भगवत धाम तक हमारी यात्रा संपन्न हो। ऐसी प्रार्थना के साथ लाइव सत्र में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको सादर जय सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी महात्मा जनों को सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, और महात्माओं को, साधुओं को प्रणाम। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सीताराम।